सो हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, न्यू डे। तो आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है ना, वो है कि मैं इंडिया क्यों नहीं आया। मतलब 3 साल से क्यों नहीं आया, एक बार भी मैंने विजिट नहीं किया अभी तक। सो क्यों नहीं किया है ना, तो उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 रीजन होंगे कुछ तो। मतलब वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या ऐसा हुआ और क्या क्या चीजें है ना। सो मैं जब पहले मतलब इंडिया जर्मनी आने से पहले ये सोचता था कि मैं अभी अगर जाऊंगा तो फिर हर 8 मंथ्स में या फिर 1 साल में तो आऊंगा ही है ना, 1 महीने के लिए। क्योंकि 30 वेकेशंस तो होती है अगर आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो। या फिर मास्टर्स कर रहे हो तो फिर आपको सेमेस्टर ब्रेक होता है, तो फिर उसमें आप आ सकते हो। और कुछ लोग तो जॉब भी करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि जाना ही है। तो ऐसा मतलब मेरा प्लान था कि मैं आऊँगा बीच में, है ना। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और तभी भी था, फर्स्ट 6 मंथ्स तो प्लान था ही कि मैं इस साल जाने वाला हूँ, है ना। सो 2022 में मैं आया था। और उसके बाद फिर फर्स्ट 6 मंथ तो बहुत फास्ट चले गए और पता ही नहीं चला, है ना। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और फिर घर ढूंढना, ये सब चीज़ों में ही मतलब घर तो मिला हुआ था, लेकिन वो सब चीज़ें कैसा है जर्मनी सा देखने में ही सब चला गया 6 मंथ्स। तो फिर उसके बाद जैसा रूटीन आया कि ओके अभी सब अच्छे से स्टार्ट हो गया है, तो फिर मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स मतलब जो सेकेंड हाफ था उस साल का, तो फिर उसमें मैंने बहुत सारी कंट्रीज घूमी। मतलब भी वो एक्साइटमेंट थी ना कि ओके मुझे यूरोप घूमना है और ये सब चीज़ें है ना। तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक उस साल में ही 4 कंट्रीज घूम ली थी। तो मैंने बस जैसे मुझे 2 वीक्स सारे वैकेशंस ले लिए मेरे, आई थिंक 4 वीक्स के वैकेशंस थे उस साल में। और मैंने उसमें से 1 वीक में सिर्फ घर पे था और फिर 3 वीक्स मैंने पूरा घूम लिया, है ना। तो बहुत ट्रिप्स कर ली 3 4 बार। और उसमें फिर मैंने सोचा कि अभी अगले साल तो जाना ही है, अगले साल तो अगले तो फिर मैं इस साल घूम लेता हूँ, फिर अगले साल मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो साल मैंने घूम लिया यहाँ पे। और वो इम्पोर्टेंट भी था एक्चुअली, उसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा वीडियो में एंड में कि क्यों फर्स्ट ईयर में घूमना क्यों ज़रूरी है ना, अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो तो। फिर सेकंड सेकंड ईयर में क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ओके इस साल तो जाएंगे ही हम। तो फिर उसमें बहुत सारी जो इंटर्नशिप्स वाली चीज़ें होती है ना, प्रैक्टिकम बोलते हैं उसमें। आप हाउस बिल्डिंग अगर कर रहे हो तो आप एक इंटर्नशिप कर सकते हो उसके बीच में किसी और कंपनी में जाके, या फिर आप किसी और कंट्री में भी जा सकते हो। जैसे कि मेरे कुछ दोस्त थे, वो लोग ऑस्ट्रिया गए थे, है ना, 1 मंथ के लिए। तो ऐसे आप कर सकते हो एक्चुअली। उसमें आपको सैलरी वगैरह सब मिलते हैं, बस एक एक्सपोजर होता है कि आपको आप जाओ उस कंट्री में और फिर देखो, है ना। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप ट्राई कर सकते हो, आपके स्कूल में है या नहीं आप चेक कर लो। तो वो एक कर लिया मैंने। उसमें मैं किसी और कंट्री में नहीं गया था, लेकिन इसी एक सेम कंपनी का होटल है वहाँ पे गया था 2 वीक्स के लिए। तो उसके बाद फिर और भी 2 3 इवेंट्स थे, उसमें मेरे 1 2 वीक चले गए, है ना। जैसे कि कुकिंग के जो शेफ्स होते हैं पूरे पूरे यूरोप में, जो असूबीज होते हैं, जो ट्रेनिंग शेफ्स होते हैं, उनका एक इवेंट होता है ऑस्ट्रिया में। तो फिर मैं वहाँ चला गया था, तो ऐसे मेरा जो टाइम है ना उसमें इन्वेस्ट हो गया। क्योंकि फिर वो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ना, फिर वो एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता अगर मैं उसमें इंडिया आ जाता तो, है ना। तो ऑब्वियसली वो ये है कि नहीं आ पाया ना, तुम मिस करते हो फैमिली को, वो चीज़ें तो है, लेकिन ये चीज़ें भी तो एक ही बार मिलती है ना, फिर आपको फिर बाद में कभी नहीं मिलेंगी वो। तो वो सीन था, इसलिए मैंने वो भी स्किप कर दिया वो साल। अभी थर्ड ईयर में क्या हो गया, फिर एग्ज़ाम आ गया। थर्ड ईयर में मैंने सोचा कि ओके अभी एग्ज़ाम है, फिर नहीं जाएंगे, तो मैंने मेरे सारे वेकेशन है एग्ज़ाम के लिए ले लिए। तो अभी जो चल रहा है ना और 1 वीक है, तो ऐसे 3 साल में कुछ ना कुछ तो रीज़न आए, मतलब था ही कि कैसे ना जाऊँ, है ना। तो वो हमेशा एक्सटेंड होता गया। और फिर अभी देखते हैं, अगले साल तो आना ही है ऐसा मैं सोच रहा हूँ, और आऊँगा ही, क्योंकि अभी कुछ है नहीं, है ना। एग्ज़ाम एग्ज़ाम हो गया, अगर पास हो जाता हूँ तो सब कुछ सही हो जाएगा तो। और मैं एक रीज़न बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर में घूमना क्यों ज़रूरी है। अगर आप पहले से अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए ना, हाउस बिल्डिंग के लिए, जॉब के लिए आ रहे हो। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में घूम लेते हो ना, तो उसको आपको एक आइडिया आ जाता है कि कैसा मतलब क्या कैसी किस टाइप की कंट्री है और कैसे लोग हैं। और अगर आप यूरोप में घूम रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कि आप जैसे कि यूरोप में जैसे हर एक कंट्री की वैरायटी मतलब अलग सीन है ना, उनकी लैंग्वेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, आपको एक्चुअल में रियलिटी पता चल जाती है कि कैसा है ना। कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो कि आपको इस सारे कल्चर में रहने को अच्छा लगेगा इन फ्यूचर। तो
आपको एक बहुत ही अच्छा आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि आपको क्या करना है इन फ्यूचर, है ना? क्योंकि आप पहले 3-4 साल इन्वेस्ट कर देते हो और फिर एक्सप्लोर करने लग जाते हो, तो फिर आपको लगता है कि ये तो मेरे लायक है ही नहीं, ये तो बहुत ही अलग है ना? तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको चांस मिल रहा है तो टाइम है आपके पास, तो आप घूम लो, है ना? अम, अगर आपको फाइनेंस का इशू आ रहा है तो आप पार्ट टाइम जॉब कर लो, है ना? 2-3 वीक्स पार्ट टाइम जॉब कर लो, उसमें आपका एक ट्रिप आराम से हो जाता है, किसी भी एक कंट्री आप विजिट कर सकते हो। सो ये होता है कि आप कैसे आप एक प्लान करते हो इन सारी चीज़ों का। और ये भी बोलूँगा कि अगर आपको टाइम मिलता है कि उसमें आप जा सकते हो तो फिर आप इंडिया भी विजिट कर लो, है ना? अगर आप बहुत ही अटैच हो फैमिली से तो। सो यही था रीज़न आई एक्चुअली। और आई होप कि आपको बाकी वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे। मैंने सोचा कि ये एक टॉपिक बचा है, उसके बारे में मैं वीडियो बना देता हूँ, तो मैंने बना दिया। सो आई होप कि आपको बाकी सारे वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे। सो अगर पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।